हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो है आज की क्लास में हम आपको सीडीपी मींस बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि दोस्तों इस बार का आप सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका दोस्तों 14 दिसंबर को है देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट को दोस्तों ज़रूर दीजिए और देखिए कि सीडीपी मींस बाल विकास के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये दोस्तों हमारे इस चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम आपको डेली ऑन बेसिस दोस्तों टेस्ट कराते रहते हैं। दोस्तों इन सभी टेस्ट को जरूर दिया करिए, इससे दोस्तों आपका असेसमेंट मीन्स आपका मूल्यांकन होगा कि दोस्तों किस सब्जेक्ट में किस पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सीडीपी का हो गया दोस्तों, हिंदी का हो गया दोस्तों, चाहे दोस्तों आपका एसएसटी का हो गया। ठीक है, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का दोस्तों हम आपको टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए और पहले प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। यानी कि दोस्तों कौन सा अवलोकन है जो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बी वाला ऑप्शन है कि बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। सी वाला ऑप्शन है कि विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक हैं। और डी वाला ऑप्शन दोस्तों है कि अनुदोषों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के लिए किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सही से मतलब राइट आंसर इसका सोच लीजिए, इसका क्या सही आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। यही दोस्तों गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न टेस्ट का आपके सामने ये रहा दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सोच लिया करिए कि क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अधिकार, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बालक सभी प्रकार से समान होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा थर्ड नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है। संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है, शारीरिक ढांचा या पोषण की गुणवत्ता है। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक ढांचा। शारीरिक ढांचा दोस्तों एक ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है। बाकी दोस्तों तीनों आपके प्रभावित करते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता हो गया, पोषण की गुणवत्ता हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि अस्तर खाली स्थान स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरे के कौशलों से भी करने लगता है। विद्यालय से दोस्तों पूर्व किस स्तर पे दोस्तों, विद्यालय से पूर्व या प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या मध्य बाल्यावस्था। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर, यानी कि दोस्तों पीआरटी लेवल पे बालक अपनी योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है, उनकी दूसरों के कौशलों से भी तुलना भी दोस्तों कंपेयर करने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे कि लड़कियां अपने परिवार में एक अच्छी बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी और माँ बनना सीखती हैं। यह अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है। परिवर्तन, परिपक्वता, सामाजिकरण, अनुकूलनता। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सामाजिकरण। यह दोस्तों जो है प्रक्रिया जो है सामाजिकरण का परिणाम है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा किशोरावस्था में, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य दोस्तों किशोरावस्था मीन्स टीनेजर्स एज में होते हैं। जैसे जो किशोरावस्था है दोस्तों 13 से लेकर के आपकी 18 एज मतलब दोस्तों 19 मतलब 19 साल तक के बीच को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। व्यवस्थापन, खोज, आत्मीकरण या निर्माण।
इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आत्मीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा किया जाना पसंद नहीं करते। विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं। बी वाला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। सी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों सोच लीजिए, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सबसे उचित गतिविधि है। पहला ऑप्शन है एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना। क्या दोस्तों यह उचित गतिविधि है। उन्हें अतिरिक्त क्लास में पढ़ाना यह उचित गतिविधि है। या हाल ही में हुए विद्यार्थियों से आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, क्या यह उचित है। यह दोस्तों दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना, क्या यह उचित है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना, यह दोस्तों उचित गतिविधि है। अगला प्रश्न दोस्तों है, आपको बताना है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषाई या अंतःवैयक्तिक। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि विद्यार्थी केंद्रित क्लास में शिक्षिका अधिगम सहायता करने के लिए शिक्षार्थियों में अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। वो अपने विद्यार्थियों से जो कुछ करने की उम्मीद रखती है उसका उदाहरण देकर उसके बाद सीखने के लिए उन्हें निर्देश देगी। ऐसी विधियां प्रयोग करेगी जिनके द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा। महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगी और उसके बाद उनके ध्यान का परीक्षण करेगी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी गतिविधियां प्रयोग करेगी जिनके द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है टेस्ट का, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। आपकी क्लास में कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। शब्दों को टुकड़ों में बांटकर सैमपट पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों शब्दों को टुकड़े में बांटकर सैमपट पे दोस्तों आप तो लिखेंगे ही, साथ में दोस्तों छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे भी दोस्तों, और साथ ही दोस्तों शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने के लिए भी कहेंगे, रिवीजन करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, टेस्ट का अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा गया है। ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती हैं। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियां मंदबुद्धि छात्रों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। दोस्तों असत्य बताना है। इसका असत्य कथन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये ऑप्शन दोस्तों आपका असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्न में से बुद्धि की किस सिद्धांत में वृद्धि की प्रक्रियाओं मीन्स बुद्धि के पराकारक और बुद्धि के विविध प्रकारों रचनात्मक बुद्धि को शामिल किया जाता है। स्पीयरमैन का सामान्य कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, सामंत का बुद्धि का सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है टेस्ट का, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति बढ़ाना, वर्तमान क्लास को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली क्लास में ले जाना, मापन की प्रक्रिया को बढ़ाना। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान क्लास को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली क्लास में ले जाना। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
वृद्धि और विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास का क्रम में, विकास के लिए सामान्य क्षमता। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विकास की दर में। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी दोस्तों एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित बालक की निजी वार्तालाप की अवधारणा प्रदर्शित करती है कि बालक आत्मकेंद्रित होता है, दिखाती है कि बच्चे मूर्ख होते हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की सहायता लेनी पड़ती है, दिखाती है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। निजी वार्तालाप का मतलब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कोहलवर के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है दोस्तों। कोहलवर के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। 4 ऑप्शन दोस्तों है, चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें आपके एग्जाम में कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की तीनों को दोस्तों, तीनों लोगों को दोस्तों जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ दोस्तों इन तीनों लोगों से ही पूछ लिए जाएंगे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम में पिछड़े बालक प्रायः दिखाते हैं संप्रत्यात्मक असमानताएं, बोधात्मक असमानताएं, आदत संबंधी असमानताएं, शारीरिक असमानताएं। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संप्रत्यात्मक असमानताएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। एरिक्सन, स्किनर, पियाजे या वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की महोदय ने दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दोस्तों है, विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं। बी है दोस्तों कि सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्लास समरूप होनी चाहिए। सी है, बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। डी, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतक करते हैं या बहिर्मुखी होते हैं या बहुत परिश्रमी होते हैं। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा उनके पास दोस्तों अपसारी चिंतक करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। दोस्तों ये बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एक समावेशी क्लास में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा और अंकों पर कम जोर देना, अधिक सहयोगात्मक और सहचार्यात्मक गतिविधियां प्रदान करना, विद्यार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान करना, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रयास करना। ये दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सबसे कम है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय है।
दोस्तों बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को दोस्तों तेज करना है, इसके लिए उपयुक्त उपाय क्या है? बालकों को अधिगम हेतु प्रेरित किया जाए, स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए तीनों उपाय दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? स्किनर का, जीन पियाजे का, लॉक जे का या जीवी वाटसन का? यह किसका स्टेटमेंट दोस्तों है? सही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे या वाइगोस्की? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जीन पियाजे महोदय ने। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टेस्ट का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको सीडीपी मीन्स बाल विकास के 30 प्रश्नों का टेस्ट कराए। इसमें कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आपके कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये दोस्तों हमारे चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अभी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल टेस्ट कराते रहेंगे।